तैमूर आक्रमण से सल्तनत टूटी और मालवा, जौनपुर जैसे राज्य अलग हुए, पर दिल्ली के तख्त पर तुगलकों के बाद सैयद वंश आया, जिसे हम जानेंगे। मैं खिजर खान हूँ। 1414 में दौलत खान को हराकर सैयद वंश स्थापित किया। मैं मुल्तान का पूर्व गवर्नर था और तैमूर के आक्रमण का गवाह बना। मैंने सुल्तान की पदवी नहीं ली, बल्कि रैयत आला यानी तैमूर का प्रतिनिधि बनकर राज किया और खुद को पैगंबर का वंशज सैयद बताया। 1421 में मेरी मृत्यु हुई। पुत्र मुबारक शाह ने रैयत आला त्याग कर सुल्तान की उपाधि ली और पहली बार अपने नाम के शाही सिक्के चलवाए। मैं मुबारक शाह हूं। मैंने इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया, जिनकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही हमारे वंश की जानकारी का मुख्य स्रोत है। वास्तुकला सीमित रही, पर मकबरे बने। हमने गुंबद निर्माण में अष्टकोणीय शैली को लोकप्रिय किया, जो बाद में लोदी वास्तुकला की मुख्य पहचान भी बनी। मैंने यमुना तट पर मुबारकाबाद बसाया। 1434 में मेरे वजीर सरवर उल मुल्क ने धोखे से नगर निरीक्षण के दौरान मेरी हत्या करवा दी। मैं मोहम्मद शाह 1434 में शासक बना, बागी वजीर सरवर उल मुल्क को मरवाया। मालवा आक्रमण पर सरहिंद गवर्नर बहलोल लोदी ने मेरी रक्षा की। मैंने बहलोल लोदी को खाने जहां की उपाधि दी। मेरे कमजोर शासन में दिल्ली सीमाएं सिमटी और राज्य में अफगान सरदारों का वर्चस्व बढ़ने लगा। मैं अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह हूं। मैं अत्यंत अयोग्य रहा। मैंने दिल्ली का तनावपूर्ण शासन छोड़कर बदायूं में बसना और वहीं जीवन बिताना सही समझा। 1451 में मैंने स्वेच्छा से दिल्ली राजपाट बहलोल लोदी को सौंप दिया। इसी के साथ सैयद वंश समाप्त हुआ और भारत में लोदी वंश शुरू हुआ। हमारा शासन केवल 37 वर्ष चला। हम तैमूर के प्रतिनिधि रहे। मेवात और ग्वालियर के निरंतर विद्रोहों ने हमारी राजस्व वसूली व्यवस्था पूरी तरह तोड़ दी। मेरे समय व्यंग्य प्रसिद्ध हुआ, शहंशाह आलम का राज दिल्ली से पालम तक। यह दर्शाता है कि हमारी सल्तनत केवल दिल्ली शहर तक रह गई। हमारा वंश तुगलक पतन और लोदी उदय के बीच का संक्रमण काल था। तैमूर आक्रमण के बाद फैली भारी अराजकता को हमने संभालने का प्रयास किया।